बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक बहुत बड़ी समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को समाअत के लिए मंजूर किया गया है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और तवील समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ की मैं दुरुस्तगी कर दूँ। कल हमने बात की थी कि मुस्लिम लीग नून के MNA दानियाल चौधरी समेत जो साबिक लीगी सेनेटर हैं चौधरी तनवीर वगैरह की ज़मानतें खारिज हो गई हैं। तो कल चूँकि ज़ुबानी फ़ैसला था तो उसमें गलती हो गई है, उसकी दुरुस्तगी मैं करना चाहता हूँ। तहरीरी फ़ैसला के मुताबिक कि मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर और लीगी जो रहनुमा हैं सीनियर चौधरी तनवीर की जो दरख्वास्त ज़मानत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अदनान कत्ल केस में रावलपिंडी से, तो लीगी साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है, जबकि उनके बेटे लीगी MNA जो इस वक्त MNA हैं उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, अबूरी ज़मानत। दो बेटे और एक भाई उसमें नामज़द था, तो वो उन तीनों की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और सिर्फ चौधरी तनवीर की हद तक ज़मानत खारिज की गई है। ये जज हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना सुहेल रावलपिंडी के, उन्होंने ये तहरीर हुक्मनामा जारी किया है। तो चूँकि कल रात इसके ऊपर मैंने बात की थी तो हमारे अखलाकियात का और प्रोफेशनलिज़म का तकाज़ा है कि वो दुरुस्तगी मैं कर दूँ और उस पर मैं माजरत भी कर लूँ। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, और इस समाअत को कहते हैं कि पूरा टिल लगाया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने, और हत्ता के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज हैं यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुतासिब है। अब आगे चलें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और 4 रुकनी बेंच था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील ख़ान और राजा खुरम नवाज़ कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है, आप थोड़ी देर समाअत मौखर कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आने दें। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने समाअत मौखर करने की मुखालफत कर दी। वो वहाँ कहते हैं कि ट्राइब्यूनल में तेज़ी से स्पीडी ट्रायल चल रहा है, उसको रोकें। यहाँ वो चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल चले चूँकि यहाँ उनको वारा खाता है। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि अभी तक अदालत से स्टे नहीं आया। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने PTI वकला की दरख्वास्त समाअत मौखर करने की मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने। चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिया कि दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुन लेते हैं, आप नोटिस ले लें। बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अंजुम अकील ख़ान के वकील ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि ट्राइब्यूनल में उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में पहला फ़ैसला दिया गया। ट्राइब्यूनल की जानिब से हदायत दी गई फॉर्म 47 और फॉर्म 45 इकट्ठे किए जाएँ। हमने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग उम्मीदवारान को नोटिफाई किया। ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन की बनाई गई बॉडी है, ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि 30 मई को वकला और लीगी उम्मीदवारान ट्राइब्यूनल के सामने पेश हुए और हमें यह महसूस हो रहा था कि ट्राइब्यूनल हमें वक्त नहीं दे रहा और जल्दी में मामला चलाया जा रहा है। शुएब शहीन भी कमरा अदालत पहुंच गए। शुएब शहीन ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया, इससे मुतल्लिक़ अभी फ़ैसला आना बाकी है, हो सकता है हमें स्टे मिल जाए, आप हमें सोमवार तक का टाइम दे दें। इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आप किसी अदालत की तरफ से समाअत ना करने का रोकने का कोई हुक्मनामा है तो वो ले आएँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इलेक्शन कमीशन के लगाए गए रजिस्ट्रार नहीं हैं। ट्राइब्यूनल में उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में पहला फ़ैसला दिया गया और ट्राइब्यूनल की जानिब से हदायत दी गई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इकट्ठे किए जाएँ। हमने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग उम्मीदवारान को नोटिफाई किया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुकर्ररा वक्त के बाद भी पिटीशंस समाअत के लिए मुकर्रर की। वकील मुस्लिम लीग नून ने बताया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तमाम फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने के नोटिस भिजवाए। ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी करने की हदायत की। इस पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान ने दरियाफ़्त किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्राइब्यूनल हदायत दे सकता है? जिस इदारा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को तख्लीक किया है वो उसे हदायत दे सकता है? वकील नून लीग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल हदायत नहीं दे सकता। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तो हदायत ROs को दी होंगी। वकील ने बताया कि शहादत गवाही ना लिए जाने के बावजूद अरकान असम्बली को आखिरी मौका दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हमें मौका नहीं दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तरीक़ेकार के तहत काम नहीं कर रहा। हमने एतराज़ किया, पिटीशंस गैर कानूनी तौर पर दायर हुई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पिटीशंस को दरखास्तों में गलतियों को दुरुस्त करने का मौका दे दिया।
हमें खदशा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर इस केस में अप्लाई हो सकता है। इस केस में दोनों जानिब से सुना जाना है। अगर किसी एक पार्टी को नहीं सुना जाता तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। उनकी अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि उनके पास सबूत हैं। इस मौका पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इनकी जानिब से कहा गया है कि बैग लाए गए फिर खोले गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुडिशल तरीक़ेकार को देखा नहीं गया। वकील मुस्लिम लीग नून ने दलाल दिया कि जी बिल्कुल, इस मामले में जुडिशल मैनर्स को नहीं अपनाया गया। चार्ज होने से पहले बहस होती है, फिर सबूत पेश किए जाते हैं, फिर क्रॉस चेक होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क दिया कि आप इतनी देर से ये नहीं कह पा रहे कि सबूत पेश नहीं किए गए। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अंजुम वकील के दलाल मुकम्मल हुए। राजा खुरम नवाज़ के जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने दलाल शुरू किए। दलाल का आगाज़ करते हुए बताया कि ट्रायल कोर्ट और ट्राइब्यूनल में सबूत पेश किए जाने होते हैं। एक उम्मीदवार की जानिब से जेब से कागज़ निकाल कर दिया जाता है और कहते हैं ये है सबूत, और इन सबूत को मान भी लिया जाता है। हमें इस दस्तावेज़ पर क्रॉस बहस का मौका नहीं दिया जाता। अच्छा, अभी कोई उन दस्तावेज़ात के हवाले से कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया। सिर्फ तहरीरी हुक्मनामा है कि रिटर्निंग अफसर को जुर्माना किया है कि आप जवाब नहीं जमा करवा रहे, और जो लीगी उम्मीदवारों को तीसरा मौका दिया कि आप जवाब जमा करवाएं। इसके अलावा तो कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं आया कि जी हमें कोई दस्तावेज़ पे बहस करने का नहीं मौका मिला। भाई आप अपना जवाब तो जमा करवाएं। जवाब जमा होने के बाद किसी दस्तावेज़ पर बहस होगी। अभी तक कौन सा कोई एविडेंस हो गई है, या आपकी कोई एविडेंस क्लोज हो गई है, या कोई आपका जवाब दावा का हक क्लोज हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ। अभी तक तो समनिंग प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि हमें उस दस्तावेज़ पर क्रॉस बहस का भी मौका नहीं दिया गया। ट्रायल सबूत की बुनियाद पर किया जाता है। ट्रायल कोर्ट को सो मोटो के इख्तियार नहीं दिए गए। ट्राइब्यूनल के जज को हाई कोर्ट के जज के इख्तियार दिए गए जो नहीं दिए जा सकते। वकील राजा खुरम नवाज़ का कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पावर इस्तेमाल हो सकती है जो इलेक्शन कमीशन दे। ट्रायल हुआ ही नहीं, CPC को फॉलो ही नहीं किया गया। तारिक फजल चौधरी ने दलाल देते हुए वकील तारिक फजल चौधरी ने दलाल देते हुए बताया कि इलेक्शन पिटीशन कभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने पेश नहीं की गई। पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हो सकता है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को ट्राइब्यूनल के लिए भी मुकर्रर किया गया हो। क्या इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रजिस्ट्रार तकर्री की कोई तजवीज़ आई? आप कह रहे हैं कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार ट्राइब्यूनल को कोई नोटिफिकेशन किया। वकील तारिक फजल ने जवाब दिया कि दरख्वास्त को दुरुस्त करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 7 दिन का इजाफी वक्त दिया। पिटीशन 56 दिन बाद दायर की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड तलब करने का तरीक़ाकार है। जब कोई फरीक चाहे तो वो ऑफिशियल को तलब करवा सकता है, ना कि ट्राइब्यूनल। कैसे ट्राइब्यूनल ने पहले दिन समाअत के बगैर मैंडेट के इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड कैसे मांग लिया? अब अगर रिकॉर्ड भी नहीं मांगना ट्राइब्यूनल ने तो फिर ट्राइब्यूनल क्या एविडेंस करेगा? वो क्या ट्रायल क्या करेगा? वो कैसे धांधली के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को, पहले तो कहते हैं जी कि ये मामला एविडेंस से होगा, एविडेंस के लिए ट्राइब्यूनल में जाएं। अब ट्राइब्यूनल अगर रिकॉर्ड मंगवा रहा है एविडेंस के लिए या ट्रायल के लिए, सबसे पहले तो रिकॉर्ड चाहिए होता है। क्रिमिनल ट्रायल है, पुलिस रिकॉर्ड लेके आती है। सिविल ट्रायल है तो वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर आप अपील में गए हैं तो वो ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। रिकॉर्ड के बगैर कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहते हैं भाई आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड बहुत मुकद्दस है, चूँकि सारा कुछ ओपन हो जाएगा। रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड तलब करने का तरीक़ाकार है और हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। इशू फ्रेम किए बगैर कार्रवाई की जा रही है। ट्राइब्यूनल जज मुतासिब हैं, जानिबदारी कर रहा है। हमें ट्राइब्यूनल जज से इंसाफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी ने दलाल का आगाज़ कर दिया। उन्होंने बताया कि फॉर्म 45 सामने लाने से क्या हो जाएगा। दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने फॉर्म्स देने हैं। ट्राइब्यूनल ने कहीं भी नहीं कहा कि टेम्परिंग हुई है और ना ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन दी है। ट्राइब्यूनल ने फॉर्म्स आने के बाद उनका मुवाजना करना है और असली और जाली होने का फैसला करना है। शुएब शाहीन के वकील ने बताया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इनसे ओरिजिनल फॉर्म्स मांगे हैं। 3 हल्कों का केस है, दस्तावेज़ात पर मबनी एक केस है। इलेक्शन कमीशन ने ओरिजिनल फॉर्म्स देने से माजरत की। ट्राइब्यूनल ने इस्तदा मान ली। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सर्टिफाइड कॉपियाँ जमा करवाईं जो हमें भी दी गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर सकता है और पहली समाअत पर दरखास्त मुस्तरद भी नहीं कर सकता। उनका कहना था मसला RO या इलेक्शन का नहीं है, मसला जीतने वाले उम्मीदवारों का है। इन्होंने फॉर्म्स नहीं जमा करवाए। दरखास्त गुजारों का कहना है ट्राइब्यूनल ने हमें सुने बगैर केस आगे बढ़ा दिया। ट्राइब्यूनल ने हमारी दरखास्त पर सबसे पहले हमसे ही फॉर्म जमा करवाए। हमने इस्तदा की केस को ज़्यादा देर तक मुलतवी ना किया जाए। अदालत ने हमारी इस्तदा मुस्तरद की और इनसे रिकॉर्ड मांगा। जल्दी इंसाफ मिलना कानून की ज़रूरत है। शुएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल हो गए और फिर उसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने तवील समाअत के बाद कल तक के लिए समाअत मुलतवी की। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थीं 3 उम्मीदवारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उन पर एतराज़ लगाया गया था।
अब उस इतराज़ पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात हैं उनको कलअदम करार दे दिया, उनको रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात को ख़त्म कर दिया और साथ ही दरख्वास्त को नंबर लगा के दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्तदा की कि जनाब वाला मेहरबानी करके आप आज ही समाअत करें, फ़ौरी समाअत करें, चूँकि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है और इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत कार्रवाई रोकना नहीं चाहता। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अभी केस आ जाए, उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो पहले इस सारे मामले में फ़ाइल आ जाए नंबर लग के, फिर उसके बाद हम आपकी जो स्टे एप्लीकेशन है उसको भी देख लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नंबर लगा दिया गया। उम्मीद है कि आज ही कुछ देर के बाद, मैं अभी देख रहा था कि शायद अभी को समाअत की जो मुझे मेरे जो हमारे कुलीग हैं या हमारे जो टीम मेंबर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, शायद उन्होंने को व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल्स भेज दी हूँ। तो अभी तक डिटेल्स नहीं है, तो उसका मतलब है अभी समाअत नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है आज ही समाअत होने का। अब देखना यह है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।